नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान करंट अफेयर्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए नाना क्लासेस की हम डेली पुस्तक रिवाइज करते हैं। तो इसमें क्लास नंबर 6 आ चुकी है और जनवरी मंथ 2025 की हम बात करने वाले हैं। और इस पुस्तक में सारे के सारे क्वेश्चन MCQ है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। तो बात करते हैं आज के जनवरी मंथ 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो जनवरी मंथ 2025 के पहले प्रश्न की बात करते हैं। 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभियान का नाम है लाडेसर और ये जयपुर में शुरू हुआ। तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना इस लाडेसर अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर है कि स्वस्थ नारी चेतना अभियान चलाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। इस स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा उड़ान कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। किसके लिए? बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना, यानी जो भी संगठित साइबर है वित्तीय अपराधों से निपटना इस ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल है? तो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर, ये जिले क्या है? कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत शामिल है। याद रखना, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और जयपुर। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या है? जो राजस्थान की है अभियान है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का, उसका का पुराना नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये इसका पुराना नाम था। प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी अभियान 10 से 30 जनवरी 2025 तक किस संगठन द्वारा चलाया गया? ये भाई राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF के द्वारा चलाया गया। दूध का दूध पानी का पानी अभियान। 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? तो परवाह है। क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की थीम 2025 की है परवाह है। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो 14 से 23 जनवरी 2025 को। गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जोराराम कुमावत जी के द्वारा। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू की गई? तो 9 जनवरी 2025 को। किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभियान अभी नहीं अभियान की शुरुआत की गई है? जयपुर के द्वारा। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की है? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 को BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोटा में माओ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? वात्सल्य, यानी माँ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो गिव अप अभियान, और ये बार बार प्रश्न आ रहा है और याद भी रखना है। तो खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित है गिव अप अभियान, ठीक है, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये किशनगढ़ के अंदर। कहाँ पे? किशनगढ़ में। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये 8 से 12 जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ? सीतापुरा जयपुर के अंदर। कौन सा? भारत सोलर एक्सपो। सभी राज्यों के महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो ये 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न,
31वां राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें आयोजन हुआ था 10 से 12 जनवरी 2025 को। किसका? 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मिस मरवण का खिताब जीता महक दफ्तरी ने। मिस बीकाना का योगेश सेवक ने। और उपयुक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? भी ये हुआ राजसमंद के अंदर। ठीक है, तो मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण राजसमंद जिले के अंदर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ राजसमंद के अंदर। ये सेम क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न, 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? तो गोल्डन पार्क उदयपुर में। प्रश्न है, 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन गोल्डन पार्क है उदयपुर जिले के अंदर। 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर किया गया। सांबर महोत्सव का आयोजन जयपुर जिले में। 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बांसवाड़ा में। आपको पता है माही जो नदी है उसका संबंध है। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? जयगढ़ के अंदर। ठीक है, शिक्षा विभाग द्वारा सूर्य सप्तमी और सूर्य नमस्कार का आयोजन कब किया गया? 3 फरवरी 2025 को। 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आप जानते हैं मानासर नागौर में। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने क्रमशः से कौन सा पदक जीते हैं? तो इसमें हम बात करें 19 में राजस्थान के पुरुष ने कांस्य पदक जीता और महिला टीम ने रजत पदक जीता। अगर कोई भी प्रश्न आए तो जो पहला तो पुरुष है तो पुरुष का कांस्य आएगा, तो महिला है बाद में तो महिला का रजत आएगा। कोई भी प्रश्न हो चाहे जीके से संबंधित हो कैसे भी हो, जो पहला ऑप्शन होगा वो पहला इसके लिए होगा और दूसरा ऑप्शन दूसरे पॉइंट के लिए होगा। तो याद रखना ये। तो 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई थी अंडर 19। इसमें पुरुष ने कांस्य पदक, महिला टीम ने रजत पदक जीता था। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता? तो ये अरमान अग्रवाल ने। याद रखना है ये भी। तो चीन में आयोजित हुई थी कौन सी? वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? फैसल कमर। ये याद रखना है। तो ये खिलाड़ी है टेनिस के। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल खिताब जीतने वाले फैसल कमर राजस्थान के खिलाड़ी हैं। ख्वाइस शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? तो गोल्ड और रजत 2 पदक जीते। अब ख्वाइस शर्मा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। और ये 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल और रजत पदक जीता। तो ये इनकी ख्वाइस एग्जाम में पूछी जा सकती है, ख्वाइस शूटिंग से है। जयपुर में आयोजित 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना है जयपुर में आयोजित हुई थी कौन सी? 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। अगला प्रश्न, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता था इसके अंदर? तो मोनिका चौधरी ने। याद रखना है ये मोनिका चौधरी। और ये जूडो खेल से संबंधित है, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। ठीक है, आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है? खेली गई थी ये तो विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में खोली गई थी आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दिवांश सिंह ने कौन सा पदक जीता? अभी हमने पहले चर्चा की थी। अब दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, तो गोल्ड मेडल जीता है दिवांश सिंह ने 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर ऑफ का खिताब किसने जीता है? तो सोनिया चौधरी ने। अगला प्रश्न देखिए, हांगकांग में आयोजित कायाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के इस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते।
तो हर्षवर्धन सिंह शेखावत। किसने? हर्षवर्धन सिंह ने। एक तो कायाकिंग में जीता और दूसरा कैनोइंग में, 2 गेम है इनके। और इन्होंने रजत पदक जीता है, हांगकांग में आयोजित हुई थी ये। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो प्रद्युम्न यादव का। महिपाल लोमरोर का संबंध है भानु पूनिया क्रिकेट से, और कीर्ति कार्तिक शर्मा भी क्रिकेट से। भारतीय महिला व टीम पुरुष ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन सी थी? तो राजस्थान की खिलाड़ी थी निर्मला भाटी। कौन थी भी? निर्मला भाटी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? वही कहाँ पे? यूपी में। और यूपी के अंदर बरेली में 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी हैं हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता भी। हर्ष चौधरी का बार बार प्रश्न आ रहा है। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने। तो ये ओम प्रकाश मिठारवाल, याद रखना है भी, ठीक है। पैरा एशिया कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन 2 तीरंदाजों का चयन हुआ है? तो श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा का जो है सिलेक्शन हुआ था पैरा एशिया गेम में। फिर है UNCCD कोप 16 लैड समिट का आयोजन कब और कहाँ किया गया? जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जियानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया। रियाद 2024, ठीक है, रियाद में हुआ था और 2024 में। हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन ने सम्मानित किया? तो महेश गुर्जर को। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया? कृष्णा पूनिया को, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी रितु मीणा किस जिले की निवासी थी? बारां जिले की भी। हरकचंद नाहटा का जन्म किस स्थान पर हुआ था जिनकी स्मृति में 25 रुपए का सिक्का जारी किया? बीकानेर के है ये। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को किस राज्य का स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया है? राजस्थान का भी, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को चुना गया? तो डॉक्टर बलवीर सिंह को वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं भी। हाल ही में विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ की अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला रावत। कौन बनी है? निर्मला रावत। 23 जनवरी 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। कुल न्यायाधीश कितने हो गए हैं? अब 34 हो गए हैं, ठीक है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? तो चंचल मिश्रा बने हैं भी। राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी जिन्हें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का DG किसे बनाया गया? राजेश निर्वाण को। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? तो नाथद्वारा के अंदर, राजमंद में है, बांसवाड़ा के अंदर और भरतपुर के अंदर। सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बना है यहाँ पे सिंगावल अजमेर में। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो सीकर में पद्मनी महिला पुलिस बटालियन बनी है, अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन बनी है, बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। उपयुक्त सारे सही हैं और ये राजस्थान पुलिस में पक्का आ सकता है भी, ठीक है। हो सकता है आपसे सीधा पूछा जाए कि पद्मनी महिला पुलिस बटालियन का जो है स्थापना कहाँ पे की गई है? तो सीकर में। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डपोक के अंदर। रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, यह किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। रामेर तालाब गांव प्रतापगढ़। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? जोधपुर में भी, याद रखना, पहला बालिका सैनिक स्कूल जोधपुर में स्थापित किया होगा।
विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये नंदगांव सिरोही के अंदर किया गया है। हाल ही में किस देश में भारत सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? भी ये किया जाएगा मलावी के अंदर। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किन ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी? चांद बावड़ी दौसा और भानगढ़ अलवर ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए। ठीक है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की घोषणा की। यह किस जिले में है? ये जोधपुर में है भी बिजवाड़िया गांव। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। सभी सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? भरतपुर के अंदर। भारत के किन दो शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया गया है? तो उदयपुर और इंदौर भी। याद रख लेना, दो शहरों को यूनेस्को वेटलैंड सिटीज में शामिल किया है। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसमें 1 व 2 दोनों से। एक कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा, कहानी है इनका सपना। कविता में पहला पुरस्कार ये कहानी में दिया गया था और ये कविता में। ठीक है, तो कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर की कुलदीप सिंह भाटी और इनका है पूर्णता की ओर कविता है। ये पूर्णता की ओर कविता है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई थी? तो मोना अग्रवाल को मिला है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पिट्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन के लिए सम्मानित किया है? तो महेश गुर्जर को। नेपाल में आयोजित एशियाई डांस चैंपियनशिप में किसे नृत्य अनुश्रुति अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वामी कुमावत। 17 से 21 जनवरी 2025 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अपने यशराज चोपड़ा को। किसको? यशराज चोपड़ा को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? तो किशोरपुरा कोटा को। डॉक्टर लीला बोरडिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पर अवार्ड मिला? ब्लू पोट्री के लिए। तो ये भी याद रखना है भी, डॉक्टर लीला बोरडिया को किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? ब्लू पोट्री के लिए। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। प्रदेश में 12 जनवरी 2025 को राज्य युवा दिवस पर यूथ आइकॉन अवार्ड 2025 में कितने युवाओं को सम्मानित किया गया है? तो 11 युवाओं को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस.एल. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजू योगी को पेप्सिको रिवोल्यूशनरी अवार्ड किस श्रेणी में दिया गया? तो लैंगिक रूढ़िवादिता तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां अपनाने में। राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला को शक्ति वंदनम पुरस्कार प्रदान किया गया? सिद्धि जौहरी को। भारत यूथ लीडर डायलॉग 2025 में राजस्थान के कितने युवाओं को चयनित किया गया है? तो 39 युवाओं को। अगला प्रश्न, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिन्हें पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया? मेजर जनरल आलोक राज। सोलर एक्सपो 2025 में बेस्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? पिनाका पावर एंड इलेक्ट्रिकल्स। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बद्री नारायण को भी। 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर में आयोजित 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कर्णवीर सिंह बोहरा को। 17 से 21 जनवरी 2025 को आयोजित 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप में स्लेट पेंसिल गाने को बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर हेमा उदावत। 2025 में राजस्थान से पद्म श्री से सम्मानित किसे नहीं किया गया? बतूल बेगम को कला जयपुर के लिए दिया गया।
बैजनाथ महाराज को भी दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं। सीन काफ निज़ाम शिव किशन बिस्सा जोधपुर से। जानकी लाल भांड को नहीं दिया गया, ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की है? तो सत्येंद्र सिंह को। उड़ीसा में बेहतरीन पुलिसिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए राजस्थान के किस आईपीएस अधिकारी को राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? तो मुकेश भाम्बू को। राजस्थान के किस सीआरपीएफ जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खुशीराम चौधरी। मुलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार दिनेश चंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तुलसी पुरस्कार से भी। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां से किया? लेह लद्दाख से किया। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति 2025 के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया? तो राज्य की योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। यह कब शुरू की गई थी? ये भी 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। याद रखना, कालीबाई भील उड़ान योजना। पहले नाम था इसका इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, अब इसका कालीबाई भील उड़ान जो है भील उड़ान योजना कर दी है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय व भैंस के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 40,000 रुपये भी। अगला प्रश्न देखिए। 15 दिसंबर 2025 राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू एग्रीस्टेक मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल क्रांति द्वारा किसानों के लिए समाधान। हाल ही में चर्चित स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई? 24 अप्रैल 2020 को। राजस्थान में किस परियोजना का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया है? तो पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का। भारत ने पहली तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टेक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण कहां किया? लेह लद्दाख से। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा रिको को राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना के लिए किस जिले में भूमि आवंटित की है? तो पंचपदरा बालोतरा के अंदर। जैसलमेर में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ? बोडाना के अंदर। देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा 2025 कहां शुरू किया गया? माउंट आबू सिरोही के अंदर। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दिसंबर 2024 तक कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कुसुम ए योजना के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट अतिरिक्त आवंटन मिला है? तो 5000 मेगावाट। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा आईओटी सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोपी तकनीक विकसित की है? तो सीरी पिलानी के अंदर। हाल ही में राजस्थान में किन जिलों में खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो कोटा, सवाईमाधोपुर और जैसलमेर में। भाजपा और कांग्रेस के बाद किसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल की राज्य पार्टी का दर्जा मिला है? तो बीएपी को। इसको बीएपी को। अगला प्रश्न देखिए 110 नंबर। 31 जनवरी 2025 से शुरू 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र किस एप्लीकेशन के तहत पूरी तरह डिजिटल होगा? वो होगा नेवा। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के प्रबंधक बनाए गए हैं मदन दिलावर। और वर्तमान में मदन जी दिलावर किस पद पर हैं? शिक्षा मंत्री है। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर देश के किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरे स्थान पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 62 एयरपोर्ट की सूची में उदयपुर एयरपोर्ट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रूप टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्ष 2023-24 में मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? राजस्थान है मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में। दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1000 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कितनी महिलाएं मतदाता है? तो 930 महिलाएं मतदाता है। रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस क्या है? तो 2425 प्रति क्विंटल 125 बोनस है। गणतंत्र दिवस 2025 में
गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई थी? सोनो राजस्थान। क्या है? सोनो राजस्थान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 5वें व 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? 12% और 7%। तो वर्तमान में दिया कुमारी के पास में उप मुख्यमंत्री का भी पद है। राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक बनाए गए हैं, तो डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वेद को किस समिति के सदस्य में मनोनीत किया गया है? तो नेशनल अप्रेजल समिति। अगला प्रश्न देखिए भी 122 नंबर प्रश्न। प्रदेश में स्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV को किस प्रकार का रोग बताया है? सामान्य श्वसन संक्रमण रोग बताया है। 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस बनाया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। राज्य सरकार ने लू ताप घात को किस श्रेणी में अधिसूचित किया गया है? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है अभी। ठीक है, तो इसमें सभी वैसे कथन सही हैं। अब देख लेते हैं। डॉक्टर VK जैन ने सीकर में 1000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। डॉक्टर रामनिवास को 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में KYC के लिए बूंदी राजस्थान का प्रथम जिला। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी तक होगा। तो सारे कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 नंबर। 15 जनवरी 2025 को जयपुर के महाराज आचार्य संस्कृत विद्यालय में यूथ पाठशाला ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मदन दिलावर जी के द्वारा। राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट है? तो 7 रेंज और 2 कमिश्नरेट है। भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध किस केंद्र ने किया, जिसे देश की 8वीं घोड़ा नस्ल के रूप में मान्यता दिलाई? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राजस्थान में वेदांता समूह के साथ MOU के तहत कितने नंदघर स्थापित किए जाएंगे? कितने नंदघर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे अपने 25,000। राज्य सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति और पदोन्नति मामलों में के समाधान के लिए। मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों को बाढ़ और ओलावृष्टि प्रभावित घोषित किया गया है? 20 जिलों को भी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे? तो IYC राज्य अपेक्स समिति। तो ये हमारा जो है जनवरी 2025 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और आगे हम बात करेंगे, मई तक हम पढ़ लिया है जून 2025 की, और अगला मैथ रहेगा जुलाई 2025 की। ठीक है, तो सभी कंप्लीट कर लेंगे। जो नवीनतम बुक आई है उसमें हम जून 2025 और जुलाई 2025 की बात करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, कैसे भी करके रिवाइज करें, आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे हूबहू। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।